हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का रैंकर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th का जो चैप्टर है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, उसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने कई सारे साइंटिस्ट के बारे में देखा, उनके रिसर्चेस के बारे में देखा, सेल के बारे में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही, वो सब भी हमने देख लिया है। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, क्योंकि अगर सेल की बात हो और उसमें माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो बहुत गलत होगा। तो हम बात करते हैं आज माइक्रोस्कोप के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोप के कितने टाइप होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। स्कोप्स। ओके, पहला टाइप कौन सा है? पहला टाइप है लाइट माइक्रोस्कोप, है ना। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर में 2 माइक्रोस्कोप आते हैं। पहला कौन सा आता है? पहला आता है, यहाँ 2 आते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्कोप, ठीक है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है स्लाइड पर, ऑब्जेक्ट जो स्लाइड पर रखा जाता है ना, वो सीधे सीधे आईपीस पर रिफ्लेक्ट होता है। आईपीस पर यानी जहाँ से हम देखते हैं, है ना, उस पर सीधे सीधे रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। ऑब्जेक्ट के मैग्नीफाई के लिए 2 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज कौन सा होता है? पहला स्टेज होता है कि स्लाइड पर जो ऑब्जेक्ट रखी जाती है, यानी स्लाइड ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो ऑकुलर होता है। ऑकुलर की प्रोसेस होती है। ऑकुलर प्रोसेस मतलब कि पहला क्या होता है, जैसे इस माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 2 टाइप के लेंस होते हैं उसके पास, उसके बाद आईपीस होती है। तो ऑकुलर पर पहले रिफ्लेक्ट होगा ऑब्जेक्ट की इमेज, उसके बाद पहला ऑकुलर पर रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर होगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव पर होने के बाद फिर मतलब जब ऑकुलर पर हुआ फिर ऑब्जेक्टिव पर हुआ, यानी यहाँ कुछ इनलार्ज हुआ, यहाँ इससे भी ज़्यादा इनलार्ज हुआ। अब इसके बाद ये आई पीस पर रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ इसके अगर अपेक्षा हम देखें, कंपैरिजन में देखें, है ना, जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इसमें जो है चीज़ें बड़ी दिखाई पड़ती हैं। अच्छा, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे की बातें हम कर लें, है ना। जो 3 टाइप्स लिखे हैं हमने, बेसिकली 2 टाइप्स होंगे, है ना, एक लाइट और एक दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हम बात करें तो पहला इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? डिस्कवरी नहीं, हाँ ठीक है, डिस्कवरी नहीं कहेंगे बल्कि इन्वेंशन कहेंगे, है ना। इन्वेंशन, इसकी इन्वेंशन कब हुई थी? इसकी इन्वेंशन हुई थी 1940 में, 1940 में हुआ था। और ये वर्क कैसे करता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क कैसे करता है? तो ये वर्क करता है बीम ऑफ रेज रिफ्लेक्टेड बाय द स्लाइड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके की किसी भी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सीधे सीधे होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की रे की जो बीम होती है वो उस ऑब्जेक्ट पर जाती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई पड़ती है। तो इससे सेल के जितने छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स मतलब
सेल के जितने भी पार्ट होते हैं, माइटोकांड्रिया, साइटोप्लाज्म, सब कुछ दिखता है ना, एक्सप्लेन एकदम बढ़िया से दिखता है ना। तो अभी जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है ना, बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक जो आज का है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करें, सबसे पहली चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये बोथ द सेल्स पाया जाता है, बोथ द सेल्स अकर, अकर मतलब रखते हैं, बोथ सेल्स रखते हैं। कौन कौन से बोथ सेल्स, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल। एनिमल सेल दोनों सेल में होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल के अंदर है ना, ये सेकंड लेयर के फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये सेकंड लेयर के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब पहला लेयर कुछ और होगा उसके बाद पाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल की, एनिमल सेल की अगर हम बात करें है ना, तो ये पहले लेयर पर ही पाया जाता है, यानी सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें पाया जाएगा एनिमल सेल में, है ना, और प्लांट सेल में ये दूसरी बार पाया जाएगा, ठीक है। तो अब बात फंसी कि प्लांट सेल में पहले लेयर पे क्या पाया जाता है, फर्स्ट लेयर पे पाया जाता है इन प्लांट सेल। इन प्लांट सेल क्या पाया जाता है, आगे डिस्कस करेंगे, सेल वॉल, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करें हम, ठीक है। इसके बारे में अब अगला जो बात है ना, अगली जो टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या है कि दे आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ सकता है ना। अच्छा ठीक है, अगले अगर टॉपिक की बात करें है ना, दे आर है ना सेलेक्टिवली परमिएबल। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कि ये कुछ यानी सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ही पास होने देते हैं ना, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ही पास होने देते हैं। कहाँ से पास होने देते हैं, फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट टू सेल, है ना, और सेल टू आउटर एनवायरमेंट, आउटर एनवायरमेंट, ठीक है। अगली टॉपिक की अगर हम बात करें, अगली इसकी विशेषता की बात करें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये बेसिकली 3 लेयर का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर का होता है। कौन कौन सा लेयर होता है इसमें, एक होता है डार्क, फिर होता है लाइट, और फिर होता है डार्क लेयर, ठीक है। अगला हम अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टॉपिक के बारे में बात करें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, इन 3 टाइप्स को एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, ट्राई लैमलर, है ना, ट्राई लैमलर कहते हैं इसको। अगला बात करें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है, तो इसका जो कंपोजिशन होता है ना, ये कंपोजिशन होता है, ये कंपोजिशन होता है ना। पहली चीज लिपिड होता है, लिपिड यानी फैट। नंबर दूसरा क्या होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं और कुछ बहुत लिटिल मात्रा में, लिटिल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो लिपिड हो गया, प्रोटीन, और उसके बाद बहुत ही कम मात्रा में, है ना, स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अगले टॉपिक्स हम, यानी इसके 2 मॉडल्स होंगे, अगले वीडियो में इसके 2 मॉडल्स हम पढ़ेंगे। कौन कौन से मॉडल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब शुरू में आया था इसके लिए 2 मॉडल्स आए थे, एक लैमलार मॉडल
लैमलार मॉडल, जिसको कहते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल अगले वीडियो में, और इसके बाद नंबर 2 क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम? लैमलार मॉडल पहली चीज, और नंबर 2 हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल वैसे तो ये 11th का जो है टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर ओलंपियाड्स के लेवल से देखा जाए तो ये आ सकता है ना। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में भी हम, इन दोनों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, साथ ही साथ सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी साथ साथ रेफरेंस, ओलंपियाड लेवल, मतलब क्लास 9th का कुछ भी नहीं हम छोड़ेंगे, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।